मैं दूदू विधानसभा के तमाम लोगों को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को और विशेष तौर से दूदू विधानसभा के लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब उनकी अपरिपक्वता, नासमझी, अज्ञानता के वजह से यहाँ के बच्चे बच्चियों का भविष्य अंधकार में चले गया। कुछ लोगों की नासमझी है, उनका दोष नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बेचारे इतने भोले हैं, इतने नासमझ हैं, कितने तो जिले के बारे में जानते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाग जाओ, एकजुट हो जाओ और इस सरकार तक अपना विरोध जताओ, एहसास कराओ, इनके जनप्रतिनिधियों को अपना विरोध जताओ, उनको एहसास कराओ जो उन्होंने भूल करी है, यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं, उन्होंने भूल करी है, वो भी कम से कम सरकार में जाके ये कहें कि जिला वापस बनाओ दूदू को, नहीं तो हम गाँव में नहीं घुस पाएंगे। नमस्कार, मैं जया कुमार और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार व पूर्व दूदू विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा भी दूदू की जनता को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। देखिए, दूदू विधानसभा से मेरा आत्मा का संबंध है। यहाँ के लोगों को मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ। हर दुख तकलीफ खुशी में मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ और मेरे लिए दूदू के लोग भगवान के समकक्ष हैं। मैं दूदू विधानसभा के तमाम लोगों को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को और विशेष तौर से दूदू विधानसभा के लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। पूर्व मंत्री नागर ने कहा कि नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ युवाओं के भविष्य के लिए बनाए गए दूदू जिले को खत्म करने की तकलीफ भी है। एक तरफ नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मेरे मन में बहुत तकलीफ हो रही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए कांग्रेस सरकार के दौरान दूदू को नया जिला बनाया था। इस मुल्क में ये पहला प्रयोग था जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनाया था। दूदू एक ऐसी जगह है जो नेशनल हाईवे पर है। इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिले का जो पिछले 25 साल से 26 साल से जब से राजस्थान में अशोक गहलोत जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, उनकी तपस्या, मेरा प्रयास, पहले ही मैंने जिला स्तर का यहाँ पूरा ढांचा डेवलप कर दिया था। शायद ही राजस्थान में ऐसी कोई जगह हो जहाँ एक विधानसभा में एडिशनल SP का कार्यालय, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का कार्यालय यहाँ दूदू में, ADM का कार्यालय दूदू में, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय दूदू में, सब विभागों के एक्शन दूदू में कार्य कर रहे थे। पहले से ही पूरे जिले लेवल के अधिकारी दूदू में बैठ रहे थे। 26 साल कठिन मेहनत करके अशोक गहलोत जी की मेहरबानी से, कृपा से, दूदू के प्यार की वजह से, दूदू के आशीर्वाद की वजह से इसको जिला स्तर का दर्जा तो अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही अशोक गहलोत जी ने दे दिया था और पहला प्रयोग किया उन्होंने हिंदुस्तान में, राजस्थान में, कि अगर कोई कम आबादी हो, कम तहसीलें हों, कम उपखंड हो, लेकिन दूर दराज का एरिया हो। दूदू DDP ब्लॉक है, समझना पड़ेगा। राजस्थान के चुनिंदे जो DDP ब्लॉक होते हैं उसमें से दूदू भी एक DDP ब्लॉक है। जयपुर जिले में अकेला दूदू DDP ब्लॉक है।
यहाँ करीब 130 किलोमीटर में तो अकेला दूदू बसा हुआ है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर दूदू विधानसभा के गांवों से 120-130 किलोमीटर दूरी पर भी है। दूर दराज के लोगों को, कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, जिला स्तर पर जो विकास के काम योजनाएं पहुंचाना चाहती हैं, जिन व्यक्तियों को आधार बनाकर योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको सरलता से, बिना खर्चे, बिना देरी करे आम आदमी को उसको मिल जाए, उसको लाभ मिले। इसलिए ये प्रयोग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। उन्होंने कहा कि दूदू जिले से चुने जनप्रतिनिधियों की अपरिपक्वता के कारण जिले से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले तो इस जिले से, इस विधानसभा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जिनको न समझ है, क्षेत्रीय विधायक जो राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्रीय सांसद जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनमें अपरिपक्वता, उनकी नासमझी, अपरिपक्वता की वजह से इस दूदू को खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि छोटा जिला बन गया, दूदू योग्य नहीं था जिले लायक। और चुनाव जीतने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके मुंह से कई बार ऐसा निकला कि दूदू गलत जिला बन गया। अब उनकी अपरिपक्वता, नासमझी, अज्ञानता के वजह से यहाँ के बच्चे बच्चियों का भविष्य अंधकार में चले गया। आज समझना पड़ेगा, दूदू में 3 उपखंड हैं, तीनों उपखंड अशोक गहलोत जी के बनाए हुए हैं। फाई का उपखंड भी अशोक गहलोत जी ने बनाया था जब पहली बार मुख्यमंत्री बने। दूदू का उपखंड जब एमएलए था अशोक गहलोत जी ने बनाया था। मौजोवाद का उपखंड अशोक गहलोत जी ने बनाया था उनके कार्यकाल में। 3 तहसीलें, 3 उपखंड। आज समझना पड़ेगा, मैंने बड़ा व्यू रचना रच के बहुत ही मंथन करके तीनों उपखंडों को, तीनों तहसीलों को, उपखंडों को डेवलप करने का काम किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। फागी भी 2008 में दूदू विधानसभा से जुड़ा। 1999 में अशोक गहलोत जी ने फागी में एसडीएम कार्यालय खोला। इसके बाद जब 2008 में परिसीमन से फागी दूदू विधानसभा में जुड़ा, मैंने अपने प्रयासों से देश आज़ाद होने के बाद 60-65 साल तक भी दूदू, 60 साल तक भी दूदू में, फागी में न्यायालय नहीं था। मैंने मुंशी मजिस्ट्रेट, मैंने एसीजेएम, एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब बजट घोषणा में खुलवाए मैंने फागी में। फागी में एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं थी, मैंने फागी में आर्ट्स कॉमर्स साइंस की कॉलेज खुलवाई। फागी में ही नरेड़ा में मैंने संस्कृत कॉलेज खुलवाई और फागी से टच करते ही मैंने कृषि कॉलेज मौजोवाद में खुलवाई। तो मेरा कॉन्सेप्ट था, सारे उपखंडों को डीवाईएसपी कार्यालय मैंने फागी में सैंक्शन कराया, एक्शन पीडब्ल्यूडी का कार्यालय मैंने फागी में सैंक्शन कराया, स्टेट हाईवे फागी से टोंक का मैंने सैंक्शन कराया, इसी तरह नगर पालिका मैंने फागी में सैंक्शन कराई। एक बिंदाल सीसी सड़क नहीं थी फागी में। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं डेवलप करूं, आने वाले टाइम में यहाँ और भी दफ्तर खोलूं, एजुकेशन को भी मैं बहुत बराबर इस तरह से प्रयास कर रहा था। दूदू में ऑलरेडी 2 कॉलेज हो गई, मौजमाबाद उपखंड है तो यहाँ एसडीएम ऑफिस खुला दिया, अभी बीडीओ ऑफिस खुला दिया, थाना खुला दिया, यहाँ पे पंचायत समिति खुला दी, कृषि कॉलेज खुला दी, और दूदू में आर्ट्स कॉमर्स साइंस की कॉलेज खुली, उसी तरह बालिका महाविद्यालय खुल गई। अब मेरा कॉन्सेप्ट था कि जब हर जिले में मेडिकल कॉलेज होती है तो फिर मैं ऐसी जगह मेडिकल कॉलेज बनाऊं जहां दूदू फागी के दोनों का समावेश हो, फागी के सीमा के टच करते हुए मेडिकल कॉलेज बने।
ये मेरा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अज्ञानता की वजह से, लापरवाही की वजह से, ना समझ के कारण दूदू के चुने जनप्रतिनिधियों ने खुद ने हरी झंडी दे दी जिला निरस्त करने के लिए कि हमारा जिला निरस्त कर दो। इसका खामियाजा दूदू की जनता को भुगतना पड़ रहा है, बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किलों से मिलता है जिला। मैंने प्रशासनिक सहयोग और अथक प्रयासों से दूदू को जिला बनाया था। बहुत मुश्किल से जिला बनता है। मैंने बहुत अथक प्रयास करके, मैंने प्रशासनिक दृष्टि से भी मैंने परीक्षण करवाया, उसमें पूरा योगदान दिया, सरकार में भी मैंने मेरा प्रेजेंटेशन दिया, और मैंने ये पूरी तरह से प्रशासन, सरकार और कमेटी तीनों के सामने तथ्यों के आधार पर मैंने अपना पक्ष रखते हुए मैंने उनसे कहा, निवेदन किया कि दूदू को जिला बनाना आवश्यक है। आज दूदू को जिले का हटा दिया, ऐसे समय हटा दिया जब यहाँ मेडिकल कॉलेज का सोच बना रहा था, 60 तरह के जिला स्तर के दफ्तर बना रहे थे। मैंने जिले स्तर के कार्यालय भी भागी रोड पर यहाँ जगह मैंने प्रस्तावित कराई, मैंने अजमेर रोड पर उस पर करवाई, मैंने जयपुर रोड पर करवाई, मैंने नरेना रोड पे करवाई, भोजपुरा रोड पे कराई, नोलिया रोड पे कराई। चारों तरफ दूदू से, दूदू में तो जगह है ही नहीं, दूदू से लगते हुए इन रोडों पर जिले के कार्यालय का प्रस्ताव बना के राजस्व विभाग में जमीनें आवंटन करने के लिए भिजवाए। तो मेरा कॉन्सेप्ट था, राजस्थान में बेहतरीन जिला दूदू को बनाऊंगा, ऐसा जिला बनाऊंगा कि इतिहास में लोग याद करेंगे कि अगर कोई जिला देखना हो तो दूदू को देख कर आओ। लेकिन इन्होंने नाश कर दिया। आज मेरे यहाँ भयंकर परेशानी हुआ करती थी, पीने की, पानी की, सड़कों की। आपको समझना पड़ेगा, जब जयपुर जिले में सड़क बनती थी 1000 के पॉपुलेशन पर, तो दूदू मेरी विधानसभा में पंचायत समिति में सड़क बनाए 500 की आबादी गांव को। जब 500 की आबादी से सड़क बनती थी जयपुर में, राजस्थान में, तो दूदू में 250 की आबादी को सड़क से जोड़ा, हर गांव सड़क से जोड़ा। जब पीने की पानी की समस्या थी, राजस्थान की राजधानी जयपुर से पहले बिसलपुर का पानी दूदू में लाया। अभी भी घर घर टूटी योजना मैंने सैंक्शन कराई बजट में। इसके बाद एक बहुत बड़ी पानी की शॉर्टेज आ रही थी, 265 करोड़ की बिसलपुर सूरजपुरा से सांबर तक मैंने एक मोटी लाइन सैंक्शन कराई है। चुनाव की आचार संहिता से पहले 3 दिन पहले वर्क ऑर्डर दे दिया था ठेकेदार को, सिर्फ इस सोच से कि बिसलपुर बांध भरेगा। ERCP योजना अशोक गहलोत ने काले छापरवाड़ा बिसलपुर को सबको शामिल कर रखा था, तो पानी अथाह रहेगा, ERCP नदियों से पानी रहेंगे। और मेरे यहाँ मोटी लाइन 265 करोड़ से हर घर में 2055-60 तक पर्याप्त पानी रहेगा। लेकिन आज जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मैं दूदू के लोगों से एक ही बात कहूँगा, जागो, महत्व को समझो, जिले का अर्थ समझो, जिले का अर्थ समझो। अपने बच्चे बच्चियों का फ्यूचर, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जुट जाओ। जरूरत इतने जबरदस्त तरीके से इस निर्णय को वापस ले सरकार, पुरजोर तरीके से इसमें पूरा जागरूक होके सरकार का विरोध करो, अपना विरोध वहां तक महसूस कराओ, मजबूर होके घुटने टेक के सरकार वापस हमारे जिले को बनाए। उन्होंने जिले को हटाए जाने पर खुशियां मनाने वालों पर बोलते हुए कहा कि वो भोले और नासमझ लोग हैं, उन्हें जिले का महत्व ही मालूम नहीं है। कुछ लोगों की नासमझी है, उनका दोष नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बेचारे इतने भोले हैं, इतने नासमझ हैं कि न तो जिले के बारे में जानते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। अरे बाबूलाल नागर तो नवंबर-दिसंबर 2008 में आया था भागी में। अरे भले आदमियों, 55, 52, 53 साल निकलने के बाद भी तुम्हारे पास एक मुंशी मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं था, तुम्हारे पास एक 132 का बिजली का ग्रेड नहीं था। अरे नगरपालिका तो बहुत बात की चीजें है, एक बिंदाल तुम्हारे पास पूरे फागी कस्बे में सीमेंट रोड नहीं थी।
एक बिंदाल, एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं थी तुम्हारे पास। आज 20 पंचायतें, 19 ग्राम पंचायतें और एक नगर पालिका से फागी 20 पंचायतें थी मेरे। आज 20 की 20 अंग्रेजी स्कूल हैं, 50-50 लाख के खेल मैदान हैं, 20 की। आज फागी में, मैं जब यहाँ 2008 में आया, फागी और माधोराजपुरा में एक CSC थी। आज इस छोटे से समय में अकेले 20 पंचायतों में एक उप जिला अस्पताल का काम चल रहा है। 20 डॉक्टर, 20 डॉक्टर, 20-25 नर्सिंग स्टाफ। आज 41 करोड़ रुपए का बड़ा भव्य हॉस्पिटल बन रहा है फागी में। आज मंडावरी में CSC सैंक्शन कराई मैंने, वहाँ 6-7 डॉक्टर बैठेंगे। आज चोरू में मैंने CSC कराई, मैंने लदाना में PSC बनाई, मैंने निमेड़ा में PSC बनाई, दोनों जगह भवन बना दिए। मैंने मन्नौर में PSC सैंक्शन कराई, डॉक्टर बैठा हुआ है। आपको समझना पड़ेगा, इनका कॉन्सेप्ट, सोच, ये विकास को समझते ही नहीं है। अगर ये विकास को समझते, जिले का अर्थ समझते, तो ना समझे की बात नहीं करते, ना समझे की बात नहीं करते। हमारे बच्चे बच्चियों का फ्यूचर है, भविष्य है। आज क्वालिटी और क्वांटिटी का ज़माना है। आज समय ऐसे आ गया है कि आज हमें क्षेत्र को डेवलप करना है, तो हमें एजुकेशन का ध्यान देना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया का ध्यान देना पड़ेगा। एक इंडस्ट्रियल एरिया मैंने कुंज बिहारीपुरा फागी मैंने बजट घोषणा में कराया था। पिछली बार उसका गवर्नमेंट ने काम चालू करने का तय किया था। वो किसी टेक्निकल कारण से कोई नदी एरिया आ रहा है उसकी वजह से, लेकिन आज वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया खुलेगा और इंडस्ट्रियल एरिया खुलाना है। जब आपका रीको का जिला अधिकारी आपके दूदू में बैठे या फागी में बैठे, तो उसका काम क्या है? जहाँ जहाँ संभावित है वहाँ वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया खोले। हजारों फैक्ट्रियाँ इस क्षेत्र में लगे हैं। जहाँ उद्योग अधिकारी का क्या कॉन्सेप्ट है, उद्योग अधिकारी वहाँ जिला लेवल पे बैठे, जिले में तलाश करें हम कहाँ कहाँ उद्योग लगा सकते हैं। आज एक झलकी मिली है 16 महीने की, केवल 16 महीने हुए हैं। आज जैसे ही दूध शुरू होता है मेला से, और जैसे ही दांत तक जाता है, जगह जगह इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, अथाह इंडस्ट्रियाँ लग रही है, अथाह इंडस्ट्रियाँ। आज लोगों का रहन सहन इस अजमेर रोड पे 2-2 करोड़ रुपए बीघा के ज़मीन का भाव हो गया। ये सब जिले का, यहाँ के डेवलपमेंट का सोच है। वो मेरे छोटे भाई हैं या मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा समझ का फेर है, न वो जिले के बारे में जानते हैं, न विकास के बारे में जानते हैं। उनको विकास से, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे लेना देना होता तो तुम 60-65 साल तक क्या कर रहे थे भागी वाले? तुम्हारे तो वहीं रह रहे थे, तुम्हारे घर वाले भी वहीं रहते थे। तुमने यार इतने आज़ादी के इतने वर्ष निकलने के बाद तुमने किया क्या वहाँ पे फागी में? और भाई आपकी फागी विधानसभा थी पहले, मैंने तो विधानसभा खोई नहीं, मैं तो विधानसभा जाने के बाद, मैं तो परिसीमन के बाद फागी में आया हूँ। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट, जहाँ मैं सपना देख रहा हूँ फागी के लिए मेडिकल कॉलेज का, वहाँ ये बच्चे नासमझ हैं, वो यही नहीं समझते कि जिले का क्या अर्थ होता है। लेकिन आज दूदू के लोग जो समझते हैं, त्राई कर रहे हैं। चारों तरफ आक्रोश हो रहा है, और इतना जबरदस्त आक्रोश हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा आक्रोश कायम रहा तो इस सरकार के प्रतिनिधि, या से चुने हुए विधायक, या से चुने हुए MP, मुझे लगता नहीं गांव में घुस पाएगी। क्योंकि अब ये कोई जिला बनता है तो कोई पार्टी के लिए थोड़ी बनता है। ये कांग्रेस पार्टी का ही थोड़ी जिला बनाया उन्होंने, ये तो आम जनता के लिए जिला बनाया है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो इन्होंने नाइंसाफी करी है, कैसे अशोक गहलोत जी ने जिला बनाया, हाथों हाथ कलेक्टर बैठ गया, हाथों हाथ SP बैठ गए, 2 कलेक्टर बैठे यहाँ इस कार्यकाल में, 2 SP बैठे यहाँ, पुलिस लाइन खोल दी थी, सारे जिला लेवल के अधिकारी प्रतिस्थापित कर दिए थे। और जैसे ही सरकार बदली, जैसे ही BJP सरकार आई, जब हमारा विधायक जो उप मुख्यमंत्री है वो खुद ही ये कहता है कि गलत बना दिया दूदू को जिला, तो उसने सरकार में भी ऐसा ही इंप्रेशन दिया। और जैसे ही BJP सरकार आई, कलेक्टर को यहाँ से हटा दिया, SP को हटा दिया, जयपुर कलेक्टर के साथ दूदू को जोड़ दिया, दूदू जयपुर SP के साथ दूदू को जोड़ दिया, पुलिस लाइन जयपुर पुलिस लाइन के साथ उसको सामट के पुलिस जयपुर ले गए, तो सारे कार्यालय बंद कर दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, दूदू की जनता से मेरी इतने ही आग्रह है, शांतिपूर्ण तरीके से कानून में रहते हुए, ये तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ियों का मामला है। और मेरा ये मानना है, जीवन में
कम से कम इतिहास में इससे बड़ा विकास का काम हो नहीं सकता है। हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाग जाओ, एकजुट हो जाओ और इस सरकार तक अपना विरोध जताओ, एहसास कराओ, इनके जनप्रतिनिधियों को अपना विरोध जताओ, उनको एहसास कराओ जो उन्होंने भूल करी है, यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं, उन्होंने भूल करी है, वो भी कम से कम सरकार में जाके ये कहें कि जिला वापस बनाओ दूदू को, नहीं तो हम गाँवों में नहीं घुस पाएंगे। मैं अंत में दूदू, राजस्थान, देश के आम आवाम को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ।